लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली, लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली। साला अल्लाह ऊपर को बोले आले आले, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। भूल क्यों रहे हो? मैडम देखा ही तो है, और देखना कब से कोई क्राइम हो गया भाई। ये क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती? अब मैडम पीछे ही तो कर रहा हूँ, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? ये क्या बदतमीजी है? मुझसे क्या पूछती है गालिमन? ये तो उस खुदा से पूछो जिसने तुम्हें इतनी शिद्दत से बनाया है। मेरे रास्ते क्यों रोका? जी आपने तो हमारी सांसें रोक दी, हमने तो केवल आपका रास्ता रोका है। गाड़ी चलाते वक्त लड़की को देखकर सीटी बजाते हो, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता तो? अरे मैडम सीटी ही तो बजाई है, और सीटी बजाना कब से कोई क्राइम हो गया? लोग देखते हैं, घूरते हैं, उसके बाद पूछते हैं हमने कौन सा अपराध कर दिया। अपनी आंखों से सामने वाले को नंगा कर देते हैं, उसके कपड़े उतार देते हैं और फिर कहते हैं देखा ही तो है। सीटी बजाते हैं, गाना गाते हैं और फिर पूछते हैं हमने कौन सा अपराध कर दिया। किसका इंतजार कर रही है? चलो बैठ मेरी गाड़ी में, तुझे जन्नत की सैर कराता हूँ। आप कसम क्या आइटम है यार, टोटा है मेरी जान, टोटा है भी तो मॉडल। तीखी मिर्ची ऊपर से लेकर नीचे तक आग लगा दी। ओए होए मेरा बिल्ला रानी, क्या गरम मसाला है यार, चढ़ती जवानी, क्या फिगर है जाना मन। 36, 24, 36। ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा। शर्म नहीं आती? कब्र में पाँव लटके हैं और अपनी बेटे की उम्र की लड़की को छेड़ते हो। अरे गोरी बिटिया, उम्र में कहा रखा है, अभी तो मैं जवान हूँ। घर में माँ बहन नहीं है क्या? घर में माँ भी है और 2 बहनें भी, पर अपनी माँ बहनों को कोई छेड़ता है क्या? और आज तो हम इसे होती है बदतमीजी की too much। मैडम आप तो बुरा ही मान गई, गरम मसाला ही तो कहा है, और आप हो भी तो। अब परेशान किया तो पुलिस को फोन कर दूंगी। अरे मैडम हमने कौन सा अपराध कर दिया? आप हो ही इतनी खूबसूरत, क्यों भाइयों मैडम है भी तो शकरकंद। मस्करी करन में। अरे मैडम पत्थर देख के ना चली जाओ इसे। शक्ल से तो पढ़े लिखे लगते हो तुम, फिर छिछोरे पर क्यों? मैडम हम पढ़े लिखों के दिल क्या पत्थर के होते हैं? Behave yourself, you bastard! होते ही मैडम जी ने तो अंग्रेजी की टांग ही तोड़ दी। 1 मिनट, आई लव यू टू जी। सड़क हो या ऑफिस, बस हो या मेट्रो, कोई स्कूल की बच्ची हो या फिर कोई औरत, हर किसी को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब्यूज करने वाले, छेड़खानी करने वाले कहीं अलग से नहीं आते। वो कोई पेशेवर अपराधी नहीं होते, वो होते हैं हमारे और आप जैसे लोग। हमारे घरों से लेकर ऑफिसेस तक, मायके से लेकर ससुराल तक, स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक, हर जगह महिलाओं को हिंसा का शिकार होना पड़ता है। जिसका सबसे बड़ा माध्यम होता है उसका खुद का शरीर, जिसे टॉर्चर करके आदमी अपनी मर्दानगी साबित करने की कोशिश करता है। क्या लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार देना क्राइम अगेंस्ट विमेन नहीं है? लड़कियों के खिलाफ इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है कि उन्हें पैदा ही न होने दिया जाए। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे और मेरे परिवार को ये बच्ची नहीं चाहिए। तू आज ही अस्पताल जा और अपना अबॉर्शन करा के आ। नहीं, मैं अपनी बच्ची को नहीं मारूंगी। तू अपनी बच्ची को नहीं मारेगी? नहीं। तू अपने पति की बात नहीं मानेगी? नहीं। ठीक है, आज इसे मैं ही खत्म करूंगा।
लियो यो ना प्रचोदयात्। राजकुंवर जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे। राजकुंवर जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे। माँ, मैं बस एक बार इस दुनिया में आना चाहती थी। पापा, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। दीदी, मैं आपके साथ खेलना चाहती थी। भैया, आपका हाथ पकड़कर स्कूल जाना चाहती थी। दादी, आपकी कहानियां सुनना चाहती थी। पापा, मैं अपना नाम रोशन करना चाहती थी। मैं तो बस जीना चाहती थी। माँ, मैं एक बार दुनिया में आना चाहती थी। आपके साथ स्कूल जाना चाहती थी। ऐसा समाज जहाँ लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, ऐसा समाज जहाँ लड़कियों के साथ कदम कदम पर भेदभाव किया जाता है, स्कूल में, कॉलेज में, मायके में, ससुराल में, ऐसा समाज जहाँ लड़कियों को दहेज के नाम पर डराया जाता है, जलाया जाता है, ऐसा समाज जहाँ लड़कियों के साथ खुलेआम छेड़खानी की जाती है। चढ़ती जवानी तेरी चाल बस। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरा पीछा मत किया करो। तो मैंने भी तो तुमसे कितनी बार कहा है, तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि मुझसे नहीं रहा जाता। तुम्हें कई बार इग्नोर कर चुकी हूँ और अब शादी होने वाली है मेरी। अब परेशान से अपने पेरेंट्स से कहूंगी जाकर। इतनी छोटी सी बात के लिए अपने मम्मी पापा के पास जाने की क्या जरूरत है? तुम्हारी शादी होने वाली है ना, मैं तुम्हारा परमानेंट मेकअप कर देता हूँ। मैं तुम्हें और भी हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा। जब भी कोई लड़की किसी लड़के से बात नहीं करती या फिर उसका सो कॉल्ड ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती, या तो उसे गोली मार दी जाती है या उस पर तेजाब फेंक दिया जाता है। गोली मारना, तेजाब फेंकना, ब्लेड से काटना, पेट्रोल डालकर जिंदा जला देना हमारे देश में आम बात हो चुकी है। हमारे देश के बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं कि लड़कियां अंधेरा होने के बाद घर से बाहर निकलेंगी तो छेड़खानी तो होगी, बलात्कार तो होगा ही। हमारे और आप जैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, लड़कियां लड़कों को उकसाती हैं, इसलिए ये सब होता है। आप ही बताइए, 2.5 साल की बच्ची ने कौन से कम कपड़े पहने थे? 70 साल की बुजुर्ग महिला ने किसको उकसाया था कि उसके साथ ये सब हुआ? ऐसा क्यों है कि हम हमेशा लड़कियों की अस्मिता पर ही सवाल उठाते हैं? ऐसा क्यों है कि हम हमेशा लड़कियों पर ही रोक टोक और अंकुश लगाने की बातें करते हैं? घर के अंदर, गली मोहल्ले में, बस में, मेट्रो में, मॉल में या किसी पब्लिक प्लेस पर जब भी किसी महिला के साथ यौन हिंसा हो रही होती है या कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा होता है या उसके मजे लेने की कोशिश कर रहा होता है, तो हम सब अपनी आंखें क्यों फेर लेते हैं? क्या कभी छेड़ने वाले ने सोचा है कि उसके इस तरह के दुर्व्यवहार से, बदतमीजी से लड़की के दिलो दिमाग पर क्या गुजरती होगी? क्या कभी छेड़ने वाले ने ये सोचा है कि उसका 1 मिनट का मनोरंजन किसी लड़की की मानसिकता पर इमोशनली, फिजिकली क्या असर डालता होगा? एक बार, सिर्फ एक बार खुद को हम लड़कियों की जगह पर रख कर देखो, पता चल जाएगा कुछ ना कर पाने की कसम क्या होती है। हम लड़कियों को फ्रीडम ऑफ स्पेस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तक देने को तैयार नहीं। आखिर क्यों? एक बार सोच कर तो देखिए कि आदमियों के इस तरह के व्यवहार से कितना टूटती, कितना सहमती और कितना डरती है लड़कियां। छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी
छुटकी, तू यहाँ पोषण पर खेल रही है। मैं वहाँ खड़ा तेरा कब से इंतजार कर रहा था। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया। हाँ ले लेकिन भैया ये तो छोटी वाली है। हाँ, आज छोटी वाली लेकर आया हूँ, कल इससे भी बड़ी वाली लेकर आऊंगा। चल मैं तुझे खिला देता हूँ। मैं अपने हाथों से फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे चल हट बदमाश, तितली उड़ी उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे चल हट बदमाश, तितली उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे चल हट बदमाश, कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं बस। दिल्ली एनसीआर में इस तरह की रोजाना एक घटना घटती है। हम सब अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं और भूल जाते हैं। सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ये सोचते हैं कि ये ऐसा तो हमारे साथ कुछ हो ही नहीं सकता। एक 2.5 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की बुजुर्ग के साथ ये सब होता है। कौन है इसका जिम्मेदार? पुलिस, प्रशासन, सरकार या हमारा आप सब? सेकंड वर्ल्ड वॉर की एक कविता है। पहले वो मेरे शहर में आए, लोगों को मारने लगे, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो मेरे मोहल्ले में आए, मैं चुप रहा। वो मेरी गली में आए, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब वो मेरे घर में आए तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं बचा था। हमारी चुप्पी, हमारी उदासीनता ऐसे अपराधियों के हौसलों को बुलंद करती है, ऐसे अपराधों को बढ़ावा देती है। जरूरत है आगे बढ़ के कुछ कहने की, आवाज उठाने की, एक्शन लेने की। यदि आपके आसपास स्कूल, कॉलेज, कैंपस में कहीं पर भी कोई भी लड़की किसी भी लड़के के बारे में कोई भी बात करती है या उसका व्यवहार में बदलाव आता है तो उससे बात करें, उसे नजरअंदाज ना करें। अगर आपकी बहन या दोस्त कोई भी किसी भी रिलेटिव या पड़ोसी के बारे में शिकायत करती है तो उसकी बात को सुने, उसकी बात पर विश्वास करें, ना कि उसे नजरअंदाज कर दे। फिजिकल अब्यूज करने वाले कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं होते, वो कोई भी हो सकता है, हमारा पड़ोसी, रिश्तेदार, यहाँ तक कि हमारा खुद का भाई भी। अपराध सहना और अपराध देखकर भी चुप रहना अपने आप में एक सामाजिक और कानूनी अपराध है। यदि आपके आसपास गली में, मोहल्ले में, स्कूल में, कैंपस में, कॉलेज में किसी भी लड़की या महिला के साथ छेड़खानी, प्रताड़ना, घरेलू या यौन हिंसा होती है तो ये मत सोचिए कि कौन क्या कहेगा, कौन क्या करेगा। खुद आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए। स्थानीय लोगों और पुलिस के साथ उनकी मदद लें और समाज के बंद दरवाजों पर दस्तक दें। हम सब अपने घरों में लड़कियों को बहुत कुछ सिखाते हैं। दुपट्टा ऐसे ओढ़ो, ऐसे लोगों से दोस्ती करो, ऐसे लोगों से बात मत करो, रात को अंधेरा होने के बाद घर से बाहर मत जाना, अगर जाना पड़े तो भाई को साथ लेकर जाना, ये करो वो मत करो, ऐसे उठो ऐसे बैठो। हम सब अपने घरों में लड़कों को क्यों नहीं सिखाते, क्यों नहीं समझाते कि समाज में लड़कियों को इज्जत, सम्मान, आजादी और बराबरी कैसे दी जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों से ज्यादा जरूरी है बेटों को समझाओ। अगर बेटे समझ गए तो बेटियां बच भी जाएंगी और पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का सहारा भी बनेगी। याद रखिए, ये देश सिर्फ मर्दों के लिए आजाद नहीं हुआ था। संविधान ने सबको बराबर का हक और अधिकार दिया है। तो ये मर्द कौन होते हैं औरतों की आजादी को नियंत्रित करने वाले? शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। अपनी आंखें और कान खुले रखिए और समाज में छिपे सफेद पोश भेड़ियों से सावधान रहिए। याद रखिए, अगर किसी लड़की के साथ ऐसे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार वो लड़की नहीं होती, उसके जिम्मेदार होते हम और आप सब लोग, जो सब कुछ जानते हुए भी अपनी आंखें और कान इसलिए बंद कर लेते हैं ताकि कोर्ट में जाकर पुलिस स्टेशन के चक्कर न काटने पड़े। नतीजा, सबूतों के अभाव में अपराधी साफ साफ बच निकलता है। ऐसे में उसे और हौसला मिलता है ऐसे नए अपराध करने का।
मिलकर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल नहीं बना सकते? शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। हम क्यों अपनी आवाज उठाने के लिए निर्भया जैसे किसी हादसे का इंतजार करते हैं? क्या हम सब मिलकर समाज में ऐसा माहौल नहीं बना सकते जहां लड़कियों के प्रति हिंसा के बारे में सोचना भी अपने आप में एक अपराध हो? दस्तक दीजिए समाज के दिमाग पर, दस्तक दीजिए उनकी सोच पर, उनके जहन पर। हम नुक्कड़ नाटक के जरिए दस्तक दे रहे हैं और आप भी दस्तक दें कि नाउ इट्स इनफ, नो मोर क्राइम अगेंस्ट विमेन। अब हम और नहीं सहेंगे, अब हमें और मंजूर नहीं है। अब और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। दुआ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, 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 तू जिंदा है। नमस्कार साथियों, ये नुक्कड़ नाटक दस्तक अस्मिता थिएटर ग्रुप दिल्ली की प्रस्तुति है और इसका लेखन और निर्देशन किया है श्री अरविंद गौर सर ने। अरविंद सर को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जब ये नाटक चल रहा था मैं देख रही थी हम सब लोग कितने अनकंफर्टेबल खड़े हुए थे एक दूसरे के साथ। लड़कियां लड़कों के साथ नजरें नहीं मिला रही थी। मैं भी ऐसे ऐसे करने लगी थी कि सर साथ में खड़े हैं, हाउ विल आई लुक एट हिम। और हम सब के साथ यही फीलिंग थी। जब रेप सीन हो रहे थे, कुछ एसिड अटैक वाले सीन हो रहे थे, तो कुछ लोगों की आंखें भी भर आई थी, स्पेशली मेल ऑफिसर्स की भी। बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे काम करती हूँ। सर मेरा तो टॉपिक ऐसा है कि बहुत बेइज्जती सहनी पड़ती है और कोई बात आगे आगे करना ही नहीं चाहता। जितने मुद्दे आज आप लोगों ने उठाए, येस दे आर वेरी एसेंशियल इन सोसाइटी। और हम रोज़ ये चीज़ें खबरें सुनते हैं, फिर वो खबर बन के ही रह जाता है। आज सुबह ही सर एक बड़ी जब वुमेन एम्पावरमेंट पे खबरें सुन रही थी, तो मेरी मदर भी सुप्रीटेंडेंट जेल थी, तो मेरे पास बहुत सी स्टोरियाँ हैं वुमेन क्राइम के ऊपर। एक स्टोरी शेयर करूँगी सर, जो इन्होंने तो वैसे ही रोंगटे खड़े कर दिए। वो भी स्टोरी ऐसी है। एक औरत ने खुद अपनी स्टोरी सुनाई कि मैंने अपनी बेटी को मारने की कोशिश की। तो जब सामने वाले ने पूछा अब तुम इतना इस स्टोरी को क्यों सबके सामने लेके आना चाहती हो, तो कहती जब मेरी तीसरी बेटी होनी थी, जब मैंने तीसरी बेटी डिलीवर की, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब वापस मत आना, मैंने अपने घर वालों से बात की है, तो तुम्हारे इसमें सब मेरे मम्मी डैडी कह रहे हैं कि अगर तू आएगी तो 2 बेटियां लेके आ सकती है, इसको मार के आ। तो उसने कहा कि मैं उसको छोटे से गाँव में रहती थी, तो नदी किनारे मैंने बच्चे को पूरी रात छोड़ दिया कि सुबह उठेगी, अब अपने हाथ से कैसे मारूं, मेरी अपनी पैदा की हुई बच्ची है। तो नदी किनारे उसने बच्चे को छोड़ दिया और वो देखती रही सारी रात अपनी पैदा की हुई लड़की को मरने के लिए। जब सुबह वो गई कि मैं लाश उठाऊंगी और अपने घर जा पाऊंगी, तो उसने देखा कि बच्ची बिल्कुल ब्लू पड़ी हुई थी, नीली पड़ी हुई थी, लेकिन मरी नहीं थी। उसने कहा कि मैडम मैंने उस बच्ची को अपने हाथों में उठाया और मैंने कहा कि जब ये बच्चा सारी रात जिंदा रहने के लिए लड़ सकती है, तो क्या मैं अपने पति से नहीं लड़ सकती? और आज वो बच्ची बहुत बड़ी अफसर बनी होगी कहीं। मेरे ख्याल से यही स्टोरीज हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं
और अस्मिता थिएटर ग्रुप तो वर्ल्ड रिनोन्ड है और ये प्रेरित करता है कि हम आगे आएँ, हम इन चीज़ों को शर्म ना महसूस करें। जब हम बोलेंगे तो बात करने से बात बढ़ेगी। तो थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल परफॉर्मेंस। हमारे डिपार्टमेंट में जो हम डिपार्टमेंट में सिमट के रह जाते हैं ना, आज आप बच्चों ने आके हमें एक बार झंझोड़ दिया। हम had tears in his eyes with me. यस Well, the point that I'm trying to make is that yes, it is precisely these performances that change the character of people. Because your characters don't change by reading alone or by just being, because you don't face it. When I was young in school, I was very, very short and I was fat. So people used to bully me. But soon I grew and everything stopped. And yet I noticed that for my women colleagues, the bullying never stopped. Because as a lady, you don't overgrow. At every stage, you have to face it. And one of the things that I learned was the word called subaltern. And it is the subaltern are those people whose voice is not heard. Even when it comes to women's rights, it is the people whose voices are heard who create the narrative, howsoever positive or whatever it is. But it is never the one who has suffered who is allowed to create or define her own narrative. So until and unless we hear those voices, and these are the voices that you have highlighted. These are precisely the women who are what is called subaltern race. I am deeply grateful to each one of you. You are like my children, and may you continue. And I want to tell you one more thing: that when you step on the path of righteousness, right, you have to first stop listening to social narratives. जो कुछ नहीं मिलता ठीक बन के, कुछ नहीं होना, आजकल ये लोग रूल नहीं करते, evil rules, all those things. Do not listen to it. That is not the truth. The truth remains that the world lives on righteousness. Even if there are 5% who are righteous, they are the ones who carry the world. And as my children, my blessings to you. Carry on with this. And much, much success to you. Maybe one day I will see each one of you as a star.